नमस्कार दोस्तों, 27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। 2024 चुनाव में राहुल कमोबेश हर रैली में अग्निवीरों का मुद्दा उठाते रहे। राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन मजबूत विपक्ष में जरूर आ गए हैं। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा कर रहेंगे। विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुधार का प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराज़गी को दूर किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार अग्निपथ योजना क्यों लेके आई, आखिर इसे लाने के पीछे सरकार का क्या प्लान था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अग्निवीर योजना को लेकर आखिरकार सरकार बदलाव करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना भी इस योजना का आंतरिक मूल्यांकन कर रही है और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट देगी। देश में अग्निपथ योजना पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की पहल के बाद अब सेना इस योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश कर सकती है। बदलावों की लिस्ट में सीमित भर्ती प्रक्रिया का सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त मौद्रिक लाभ की सिफारिश कर सकती है। अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सशस्त्र बलों में उनका प्रतिधारण प्रतिशत भी शामिल हो सकता है। 25% के मुकाबले लगभग 60 से 70% अग्निवीरों को बनाए रखने की सिफारिश की जा सकती है। 4 साल में लड़का फौज में जाकर कैसे देश को कैसे रक्षा कर सकता है। 4 साल में लड़का वहाँ जाके तोप को बंदूक को पकड़ना संभालता है। ऐसे देश की रक्षा हो पाएगी? अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तानियों के मन में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती है, भारत को कब्जे में करना है। अगर ये योजना चलती रहेगी तो फिर तो भारत गया। आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का 4 से 5 साल रनिंग करता है और उसके बाद 4 साल की नौकरी कौन करेगा सर? ऐसी नौकरी 4 साल की। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के दौरान ही जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा कर उसमें बदलाव किए जाने की मांग की थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ योजना क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया था। साल 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी और इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इसकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि PBOR के तौर पर होगी। यानी कि इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना ज़रूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है और 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वर्तमान समय में मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है। इसमें आर्मी, नेवी और वायुसेना कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। 4 साल के पहले सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी। सरकार का ये भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेज तकनीकी रूप से समृद्ध होगी और हमारे सुरक्षा बल आधुनिक होंगे। जब ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म करके सामाजिक जीवन में जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार सरकार ने एक अग्निवीर की लागत पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में हर साल 1.75 लाख रुपये कम पड़ती है। 60,000 अग्निवीरों की एक बैच के लिए वेतन पर 1054 करोड़ रुपए की बचत होगी। अग्निपथ योजना में क्या कमी है, युवा क्यों नाराज हो रहे हैं और इसमें युवा क्या बदलाव की मांग कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इसको अग्निपथ स्कीम का अग्निवीर आप लोग को बताया। हाँ, अग्निवीर बता रहे हैं। इससे हम लोग को क्या फायदा है? हम लोग को देश के लिए जाना है मरने और देशभक्त हैं हम लोग के अंदर जुनून है। 8 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। क्या करने जाएंगे वहाँ? 4 साल के लिए जाएंगे।
8 साल से तैयारी कर रहे हैं सेना की हम लोग। 4 साल के लिए कौन जाएगा देश के लिए मरने, बताइए आप मैम, कौन जाएगा? है कोई नेता का लड़का देश के लिए जाने के लिए? बताइए, है कोई नेता का लड़का? इतने सांसद, इतने विधायक हैं भारत में, इतने विधायक, इतने सांसद हैं, कोई है नेता? है कोई नेता? नेता का लड़का कोई हो तो बताइए, फौज की तैयारी करता हो या फौज में जाना चाहता हो। हम लोग के अंदर जुनून है, सेना के लिए जाना चाहते हैं, हमको नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है? देशभक्त हैं, जुनून है, सिर्फ सेना में जाना है और कोई काम नहीं है। धंधा खोलना अभी खोल लें, नौकरी कोई दूसरी करनी हो दूसरी कर लें। 8 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए। 4 साल के 8 साल से सेना की तैयारी कर रहे हैं। एनसीसी है मेरा अल्फा ग्रेड, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हमारी एज 21 साल 2 महीने हो गई है। अगर एज टू लाइफ ड्यूटी में 21 साल दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ तेल बेचेंगे? सबसे पहला है तो अस्थायी रोजगार। अग्निपथ के जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिला है। इसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी सेवा में रखा जाएगा। मतलब इससे बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनके जीवन में रोजगार की संभावना सीमित हो जाती है। दूसरा है करियर में कोई स्थायित्व नहीं है। 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को नए करियर के ऑप्शन खोजना पड़ेंगे। वे किसी भी एक पेशे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब नौजवान रहते हैं, अग्निपथ की तैयारी में 3 से 5 साल की तैयारी करते हैं, इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है। जब ये नौकरी खत्म होगी तो फिर नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ ज़रूरी नहीं है कि जो हथियार चलाना उसने सीखा है उसे बाहरी दुनिया में भी वही नौकरी मिले। और 4 साल कोई नौकरी करने के बाद ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो आर्मी के जवान जैसा ही बाहर की दुनिया में भी रहेगा। कई चीज़ें सालों तक सीखने के बाद ही आती है। एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर वो लीडरशिप के मोड में आता है। इससे सेना की कुल क्षमता और युद्धक क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वो न तो ठीक से आर्मी जैसा जवान बन पाएगा और न ही बाहरी दुनिया का एक कामकाजी इंसान। अगला पॉइंट है कि इसमें ना तो कोई नौकरी की गारंटी है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि भूतपूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी की नौकरी मिलेगी, उसमें भी निजी एजेंसियाँ कूद पड़ी है। यहाँ उनके साथ किसी भी आम आदमी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। इस कारण ये अग्निवीर बनने के लिए मिली ट्रेनिंग का ये मतलब कतई नहीं है कि उन्हें रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी इसी ट्रेनिंग के आधार पर मिल जाए। सेना के मोटिवेशन और मोरल पर भी इसका असर होगा। जब सैनिकों को पता होगा कि उनकी सेवा केवल 4 साल के लिए है और उसके बाद वे बाहर जा सकते हैं, तो उनके मोटिवेशन और मोरल का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम करे जो एक आर्मी का जवान करता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ पाना, पेंशन और कैंटीन जैसे दूसरे लाभ न मिलना, कोई एक रेजिमेंट न होना और अन्य कई तरह की कमियां सामने आ सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अग्निपथ योजना में सरकार बड़े बदलाव क्यों कर सकती है। अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु सीमा 17.5 से 21 साल है। इसे बढ़ाकर 17.5 से 23 साल किया जा सकता है। 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को 25% से बढ़ाकर 70% तक कर सकती है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है। अग्निवीरों की सैलरी को एक मुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता भी दिया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य में नौकरियां खोजने में मददगार हो सकती है। अभी अग्निपथ योजना के लिए सरकार ने 10 सचिवों की रिव्यू कमेटी बनाई है। हाल ही में आए नतीजों की रिव्यू कराने के बाद सरकार को पता चला है कि बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आने के पीछे अग्निपथ योजना भी जिम्मेदार है। लोगों यानी खासतौर से युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी है। हिंदी पट्टी में बेरोजगार युवाओं में ये योजना चुनाव का मुद्दा रही है। बीजेपी को यहाँ लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। इसीलिए नई सरकार बनते ही इस योजना में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई यानी एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को यह भी बताएगा कि आर्म फोर्सेज में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। इस पैनल में अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के सुझाव भी देगा। माना जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू करेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी मोदी G7 समिट में भाग लेने इटली गए हुए हैं। उनके लौटने के 2-3 दिन के भीतर सेक्रेटरी ग्रुप की रिपोर्ट पीएम और संबंधित मंत्रालय के सामने पेश की जा सकती है। सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना के सुधार के लिए गंभीर है। यही कारण है कि इसमें जो भी सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिनों के भीतर लागू सरकार कर सकती है।
अब जब सचिवों की रिव्यू रिपोर्ट आएगी तभी हम आगे कुछ इस बारे में बात कर पाएंगे। तब तक के लिए हमें रिव्यू कमेटी का ही इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो अग्निपथ योजना को लेकर क्या सुझाव पेश करती है। आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो तो मुझे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।